मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाल परेड मैदान में अतिथि शिक्षकों पर पुष्प वर्षा कर शिक्षकों का सम्मान किया। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। मुख्यमंत्री चौहान ने सरस्वती वंदना के साथ कन्या पूजन और दीप प्रज्वलित कर पंचायत का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अतिथि शिक्षकों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि जब रेगुलर शिक्षक नहीं थे तब अतिथि शिक्षक के रूप में आपको पढ़ाने का दायित्व सौंपा गया। मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि अतिथि शिक्षकों ने पूरी कर्तव्यनिष्ठा के साथ अपने दायित्व का निर्वाह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिथि शिक्षकों को अब महीने के हिसाब से मानदेय दिया जाएगा। उन्होंने कहा अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि करते हुए वर्ग 1 को 9,000 रुपए के स्थान पर 18,000 रुपए दिए जाएंगे, तो वहीं वर्ग 2 को 7,000 के स्थान पर 14,000 रुपए और वर्ग 3 को 5,000 के स्थान पर 10,000 रुपए प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। अतिथि शिक्षकों का अनुबंध 1 साल का होगा। शिक्षा की गाड़ी को आगे बढ़ाया, बच्चों को आप लगातार गांव-गांव में पढ़ाते रहे। मैं आपको इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं अपनी ड्यूटी मानता हूं कि जिन लोगों ने जी जान से अपने सामर्थ्य और अपनी क्षमता के अनुरूप बच्चों को विद्या का दान दिया, उनकी जिंदगी भी कुछ बेहतर की जाए। अनिश्चितता के भंवर में वो लगातार लड़ते ना रहे, और इसलिए अभी अलग अलग पीरियड के अनुसार आपको मानदेय देने की व्यवस्था है। अब ये पीरियड के हिसाब से नहीं होगी, अब महीने के हिसाब से मानदेय की व्यवस्था है। और मानदेय भी हम तय कर रहे हैं। वर्तमान जो होता है, अतिथि शिक्षक वर्ग 1 9,000, इसके स्थान पे 18,000 रुपया दिया जाएगा। अतिथि शिक्षक वर्ग 2 7,000, उसकी जगह 14,000, और 3 को 5,000 के बजाय 10,000 रुपया ये मानदेय किया जाएगा। और अभी शायद हर महीने करते हैं, मन क्या करते हैं? अब बीच में कोई भी गैप नहीं होगा। एक बार अनुबंध होगा तो पूरे साल चलेगा। करेगा आगे, उनकी भी तो जिंदगी का सवाल है। और इसलिए एक बार अनुबंध का मतलब साल भर उनकी सेवाएं चलेंगी। लेकिन इसके साथ साथ अब इस अनिश्चितता के भंवर से निकालने के लिए एक परमानेंट कोई योजना बनानी पड़ेगी। और इसलिए हम एक शिक्षकों की भर्ती में अभी तक अतिथि शिक्षकों को केवल 25% का आरक्षण था, अब 50% बढ़ा के दिया जाएगा। जो पढ़ा रहे, जो अनुभवी है, वर्षों का व्यवहारिक ज्ञान जिनको है, अगर वो भर्ती होंगे तो मैं समझता हूं कि वो बेहतर ढंग से बच्चों को पढ़ा सकेंगे, बेहतर ढंग से बच्चों को पढ़ा सकेंगे। और ये व्यवस्था अगली भर्ती से ही जैसे होती है तत्काल हम लागू करने का काम करेंगे। और अतिथि शिक्षकों को उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार प्रतिवर्ष 4 और अधिकतम 20 अंक बोनस के रूप में ये प्रदान किए जाएंगे, ताकि अधिकतम उनका चयन हो सके, उनका सिलेक्शन हो सके। आप पढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन पूरे मान और सम्मान के साथ पढ़ाएं। एक मैं ये भी तय कर दूंगा कि जैसे नियमित पढ़ाने वालों को वेतन मिलता है, अब क्योंकि वेतन तय हो गया है, मानदेय तय हो गया है, इसलिए निश्चित महीने की 1 तारीख, 1 या 2 3 4 जो भी होती है, उसमें सबको मानदेय मिल जाए, भटकना ना पड़े, परेशान ना होना पड़े, ताकि इनके घर की गाड़ी भी चल सके, परिवार को भी ये ढंग से देखने का काम कर सके। और एक मैं गुरुजियों की तरह एक योजना बनाऊंगा
कि जिसमें पात्रता परीक्षा लेके भी हम अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की दिशा में आगे बढ़ सके। जब गुरु जी ने ये किया है तो उनके लिए भी हम सोच सकते हैं। केवल जो आरटीई के अंदर आपको पता है शिक्षा का जो कानून है आरटीई, उसके अंतर्गत बीएड वाली जो बाध्यताएं हैं वो हम रिलैक्स नहीं कर सकते क्योंकि वो केंद्रीय कानून है। लेकिन उसको छोड़ के मेरी इच्छा है कि तुम सब नियमित हो जाओ, ढंग से पढ़ाओ, बच्चों को भी ढंग से पढ़ाओ और बच्चों के साथ साथ अपने इंडिया बिग न्यूज 7 सिर्फ सच के साथ।